हाय एवरीवन। तो यार आज बहुत सारे फैक्ट्स, बहुत सारी चीजें के बारे में हम बात करने वाले हैं जो शायद आपको एकदम चौंका देगी, आपके मन में जो चीजें हैं उनको बदल कर रख देंगी। पिछले 3-4 महीने से करीब करीब बहुत सारी यार अजीब चीजें सुनने को मिल रही हैं, बहुत अनर्गल बातें बोली जा रही हैं, बहुत एक सिस्टमैटिक तरीके से सर बोलते हैं ना, हेट्रेड फैलाई जा रही है, अजीब चीजें बहुत सारी हो रही हैं। तो यार तब से ही सोच रहे थे कि यार ये वाला वीडियो बनाएं और आप सबसे आज एक रिक्वेस्ट हम लेकर आए कि आपको सारी चीजें बताएंगे पूरा एकदम सर एंड टू एंड, ईसरल क्या है, क्यों है, जो भी चीजें हुई वो क्यों हुई, किस कारण से हुई। आप सब कुछ सुनने के बाद फिर अपना ओपिनियन बनाएं। वीडियो पूरा एंड तक देखें, सारी इंफॉर्मेशन गैदर करें, उसको प्रोसेस करें, उसको आप जिस तरीके से डाइजेस्ट करना चाहें वैसे करें और उसके बाद ही पॉजिटिव ओपिनियन, नेगेटिव ओपिनियन या जैसा भी आप करना चाहते हैं वो बनाएं, क्योंकि वो आपका राइट भी है। पर बस रिक्वेस्ट यही है, एक बार सारी चीजें सुन ले, समझ ले। तो सर शुरुआत करते हैं। और जो बच्चे ईसरल को नहीं जानते हैं यार, उनके लिए मैं पहले बता दूं, ईसरल आज से करीब 6 साल पहले शुरू हुआ था। उसको शुरू किया था मैं आईआईटी बॉम्बे से हूं। सारांश सर ने, ये मेरे बड़े भाई हैं रियल, ये खुद आईआईटी बॉम्बे से हैं। आप जानते हैं कि ऑल इंडिया रैंक 41 थी। और एनके गुप्ता सर ने, जो हमारे फादर हैं, जो आईआईटी कानपुर से हैं, कोटा के एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूट के वो एकेडमिक हेड और वाइस प्रेसिडेंट थे उस टाइम पर। हम तीनों ने मिलकर इस प्लेटफॉर्म को, इस एजुकेशन की एक संस्थान को शुरू किया। ठीक है, तो यार अब सर अपन चीजें शुरू करते हैं। तो पहली चीज तो ये कि हमारे पास है ना उस टाइम पर यार, जो बोलते ना सब कुछ था भाई। सारांश सर के पास, आपने कहीं ना कहीं पे न्यूज में सुना होगा, किसी ना किसी तरीके से करोड़ों की जॉब थी। एनके सर के पास करोड़ों की जॉब थी। मैं कॉलेज से निकला था, मेरे पास भी बहुत बढ़िया ऑफर था। ठीक है, सब कुछ एकदम सेट था, अच्छी खासी जिंदगी थी, हमारी जितनी जरूरत है हम उससे बहुत ज्यादा कमा रहे थे। ठीक है, पर यार उस टाइम पर हम तीनों ने मिलकर और पूरे परिवार ने मिलकर एक डिसीजन लिया कि यार अब ये सब और नहीं करते हैं, अब देने का टाइम है, अब कुछ वो करने का टाइम है जिससे यार एजुकेशन के सेक्टर में, क्योंकि हमारी पूरी फैमिली बहुत सालों से, दशकों से जिसको बोलते हैं, एजुकेशन से ही जुड़ी रही है। ठीक है, हमारी बुआ जी से लेकर सब लोग यार, तो वो एक बहुत नेचुरल सी चॉइस थी कि अब एजुकेशन में कुछ किया जाना चाहिए। तो हमने कुछ नहीं सोचा। बहुत लोगों ने बहुत बातें बोली, भाई तुम्हारी सारी सेविंग लग जाएगी, करोगे क्या, इतनी सारी तुम्हारे पे लाइबिलिटीज है, और हमने सब कुछ छोड़ दिया। अब जो दूसरी चीज सर मैं बच्चों को बताने जा रहा हूं ना, इसके बाद मतलब यार आप चौंक जाओगे, मैं सही बता रहा हूं, आप भौचक्के रह जाओगे। 2 साल आगे अगर हम जाएं तो 2018 में अगस्त में भारत का सबसे पहला कंप्लीट जेई कोर्स, 2018 अगस्त, आप टाइमलाइन नोट करना, और सबसे सस्ता, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते किस प्राइस में वो कोर्स लॉन्च हुआ था सर। वो कोर्स अपन ने लॉन्च किया 500 रुपए पर मंथ में, 5000 रुपए पूरे साल भर में। 2018 अगस्त की ये बात है सर। उस टाइम पर कोई दूसरा प्लेटफॉर्म ही नहीं था, कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं था, कोई दूसरा व्यक्ति ही नहीं था जो घर बैठे तैयारी करवा रहा हो, पहली बात तो। दूसरी बात, जो कंपटीशन था ना सर उस टाइम पर, वो था 1.5 से 2 लाख रुपए मिनिमम। कोटा या सिमिलर शहरों की जगह पर जो तैयारी करवाई जा रही थी, वहां पर 1.5 से 2 लाख रुपए सर मिनिमम लग रहे थे। हम तो यार यहीं के बॉर्न एंड ब्रॉट अप हैं, तो 1.5 से 2 लाख तो हम मिनिमम बोल रहे हैं। कोचिंग की सर इतनी फीस हो जाती थी, हॉस्टल मेस का मिला के 2.5 लाख तक भी चीजें पहुंच जाती थी। तो हमने यार सीधा 1.5 से 2 लाख की फीस को 5000 रुपए 2018 अगस्त में, मोस्टली प्लेटफॉर्म्स तब सर सिर्फ यूट्यूब पर थे और सिर्फ लेक्चर्स डाल रहे थे। एग्जैक्टली। तो यार ऐसा क्यों किया, ऐसा क्या हुआ, और कैसे हमने अनजाने में इस पूरा सर जो सो कॉल्ड रिवॉल्यूशन है या जो भी चीजें हैं उसकी शुरुआत करी। इसके लिए थोड़ा सा यार सर आप बच्चों को पीछे लेकर जाओ कि 2016 में क्या हुआ, हमारे दोस्तों ने क्या बोला, अभी तक भी हमको क्या बोल रहे हैं, क्या परिस्थितियां उस टाइम पर रही, क्या चीजें आपने, एनके सर ने, मैंने कोटा में ऑब्जर्व करी, जिसके कारण एक तो ये चीज कि कंप्लीट जेई कोर्स का क्या मतलब है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, और उस प्राइस में हमने क्यों उतारा। भाई मैं भी ऑफलाइन में पढ़ा रहा था, एनके सर भी ऑफलाइन में थे। तो जो कोटा से पिछले 30 सालों से जो रैंक्स आ रही थी, जो पूरी कोटा की इकोसिस्टम थी ना, उसको लेने के लिए बच्चा दूर दूर से आ रहा था। यार एनके सर बॉर्न एंड बॉटम इन कोटा है, हम दोनों बॉर्न एंड बॉटम इन कोटा है। जिस घर में आज हम तीनों रह रहे हैं एक साथ, यार वो 2 साल बाद 100 साल होने वाले हैं उस घर को।
तो यार जब पूरा कोटा सिस्टम हमने देखा और जिंदगी बहुत बढ़िया चल रही थी, जैसे सर ने बताया, मतलब कमाई के रेस्पेक्ट में बात करें तो एक पॉइंट जो था सर, एक चीज जो सिस्टम में रहने के बाद जो चीज हिट होने लग गई कि यार इतनी महंगी एजुकेशन एक बच्चे को लेनी पड़ रही है कोटा आने के लिए, क्योंकि देश भर में कोटा को बहुत माना जाता था, आज भी माना जाता है। तो बच्चा इतनी दूर से आता है, माँ बाप को छोड़ के आता है, पहली चीज तो उस टेंडर एज में जो टीन एज होती है उसमें छोड़ के आता है, और इतने पैसे सर बहुत फ्रैंकली, मतलब जो मैं हालत भी देखता था यार, बच्चे जमीनें गिरवी रख के आते थे और गहने गिरवी रख के आते थे। ये मेरी पर्सनली देखी हुई है बच्चों के उसमें। तो ये देखा कि यार क्या कोई ऐसा सिस्टम दिया जा सकता है क्या कि घर बैठे, और तब सब ऑनलाइन का इतना ज्यादा कुछ था ही नहीं एक्चुअली में, बिल्कुल नहीं था, मतलब कोई ये कोर्सेज नहीं थे सर, कोई कोर्सेज नहीं थे, है ना। तो यार उस टाइम एक थॉट आई कि कैसे हम बच्चों को घर बैठे कंप्लीट जेई सिस्टम दे पाए, और वो भी बेस्ट क्वालिटी का, मतलब जो कोटा का इकोसिस्टम है ना वो हम कैसे दे पाए सर। उस टाइम अपना नारा होता था कोटा हर घर में, मतलब कोटा हर घर में कैसे पहुंचाया जाए, उस पे काम करने के लिए यार हमने तीनों ने अपनी अपनी जॉब्स वगैरह सब कुछ छोड़ दी, मतलब पूरा परिवार दांव पे लग गया। लोगों ने बहुत बोला यार ऐसा कौन करता है, मेरे दोस्तों ने मेरे को इतना समझाया तू पागल हो गया है क्या, इतनी बड़ी बड़ी जॉब्स है, ऑनलाइन का कोई फ्यूचर ही नहीं है, कुछ नहीं चल रहा, बता कौन कर रहे हैं ऑनलाइन में, घर से कौन करवा, जेई में घर से कौन करा पाएगा भाई, नीट में कौन करा पाएगा, आज तक कोई नहीं करवा पा रहा, कोई है ही नहीं प्लेयर, तुम क्या लेके जा रहे हो, लोग मतलब समझते ही नहीं इस चीज को। लेकिन वही विश्वास रखा था यार, एक विश्वास पे कि यार देखेंगे जो होगा, अब वो कहते हैं ना ओखली में दर दे दिया, ऐसे भी ट्राई करना ही होता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो यार आप सिर्फ कर्म ही कर सकते हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हो। तो उस टाइम पे सर एक प्रचलन था कि लेक्चर्स बहुत सारी जगह पर मिल रहे थे, पर जो फिर हमने पूरा स्टडी किया, और स्टडी करने की सर वैसे कोई जरूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि इतनी सारी रैंक्स इनके सर तब तक 2 बार ऑल इंडिया रैंक 1 दे चुके थे, शायद उनके करीब 200 बच्चे अंडर 100 की रैंक तब तक ला चुके थे। तो एक चीज क्लियर थी कि सिर्फ लेक्चर से नहीं होने वाला, आपको सवाल भी करने पड़ेंगे, आपको टेस्ट भी देने पड़ेंगे, आपके डाउट भी सॉल्व होने चाहिए, आपको कुछ पुश मोटिवेशन की भी जरूरत होती है, एक कंपटीशन वाला माहौल भी होना चाहिए। तो ये सारी चीजें सर अपन ने उस 500 रुपए मंथ वाले कोर्स में रखी। और यार जो पहला बच्चा सोनीश ईसराई, पहला बच्चा जो बना, वो भी आज IIT मद्रास में पढ़ रहा है। वो कोर्स से ये जादू हुआ सर, अगले 8 महीने तक हम 500 रुपए पर मंथ में बच्चों को पढ़ाते रहे। हजारों बच्चे, 2,500-3 हजार बच्चे तब उस कोर्स में एनरोल हुए। दैट वाज विद जीरो मार्केटिंग, उसमें कोई ब्रांडिंग नहीं थी। अभी भी हमको लोग यार यही बोलते हैं कि तुम्हें यार मार्केटिंग ही नहीं आती, तुम उस टाइम पर इतने सस्ते थे, तुम PR कर लेते, तुम पैसे लगा देते, तुम गूगल एड्स लगा देते उस टाइम पर। हमको यार तब कुछ नहीं पता था, क्योंकि प्रोडक्ट बना भी रहे थे, टेस्ट भी कर रहे थे। डे 1 से सर यही फिलॉसफी रखी थी कि जब तक प्रॉपर टेस्टिंग ना हो जाए, जब तक आउटकम दिखने ना लगे, तब तक पब्लिक में बहुत ज्यादा किसी चीज को नहीं करना, क्योंकि ये करियर है बच्चों का, ये एक ही बार आता है। ये हमारी कोई टेस्टिंग प्लेटफॉर्म नहीं है कि हमने यहाँ टेस्ट कर लिया। पहले यार कुछ एक लिमिटेड जनता के साथ, जिनको आप कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में कर सको, उनके रिजल्ट मेजर्स, आउटकम को मेजर कर सको, वो काम करके फिर आप आगे बढ़ो। तो सर कंप्लीट जेई कोर्स 500 रुपए पर मंथ में सबसे पहले ईसरल ने उतारा। तो यार ये जो सारी चीजें हैं ना सर, अभी जो बच्चे बोलते हैं कि भाई तुम तब कहां पर थे जब तुम्हारे कोर्स इतने महंगे थे या जो भी था, तो यार वी स्टार्टेड दिस, ठीक है, अभी उस पर भी आएंगे, नेक्स्ट इसका क्या हुआ उस पर भी आएंगे। बट जब कोई जेई घर में पढ़ाने की भी नहीं सोच रहा था ना, तब हमने नेक्स्ट क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर से, जो ऑफलाइन कोचिंग थी, उनसे 20-30 गुना सस्ते में कोर्स उतारा, वो सारे फीचर्स दिए जो बच्चे को एक ऑफलाइन क्लास में मिल रहे थे। और उसका रिजल्ट ये आया कि भारत में पहली बार घर से बैठकर बच्चे जेई नीट निकालने लगे। दूसरे लोगों में भी विश्वास आया। हमें तब कई लोगों ने बोला कि यार तुम्हारे सिस्टम को देखकर अब ऐसा लग रहा है कि हाँ, घर से तैयारी करवाना पॉसिबल है जेई नीट जैसे हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। तो यार ईसरल ने ये सो कॉल्ड प्राइज रेवोल्यूशन शुरू किया था। पर फिर से जब अपन ने ये किया, भाई सब कुछ छोड़ छाड़ दिया, दांव पे लगा दिया। पहले 4 साल तो मुझे याद है कि ऑलमोस्ट सारे फंड्स ड्राई हो गए थे। सारांश सर ने, एनके सर ने, मैंने तो देखो उस टाइम तक कुछ कमाया नहीं था, पर इन दोनों ने जो कमाया ना जिंदगी भर का, एनके सर का जिंदगी भर का, इनका 6-7 साल का, वो सब 2020-21 तक आते आते इट वाज ऑलमोस्ट, मतलब कि ठीक है यार अब बैंक से लोन लेना पड़ेगा, वो सिचुएशन हो गई थी। पर वी कीप ट्राइंग, मतलब हम फाइट मारते रहे। उसका सबसे बड़ा रीजन था सर, एक तो रिजल्ट आने लग गए और बच्चों का बहुत प्यार मिलने लग गया।
पर साइमल्टेनियसली एक डिमांड बच्चों की तरफ से और आई, और यार उसने फिर जन्म दिया इंडिया के सबसे अफोर्डेबल फुली लोडेड कोर्सेज पर। अब यहीं पर सर सबसे ज्यादा अपने साथ अभी जो वो जो है ना चैनल से सबसे ज्यादा जो घेरा जा रहा है, जो बोला जा रहा है, प्रोपेगेंडा जो हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है, नेचुरली हो रहा है, करवाया जा रहा है, हमें नहीं पता कि यार आपके तो कोर्स इतने महंगे हैं। देखो यार बहुत सिंपल सी चीज है, जब 500 रुपए पर मंथ वाले कोर्स में बच्चे पढ़ रहे थे, सबसे पहली दिक्कत यही कि वो हर 7-8 दिन में डिमोटिवेटेड हो जा रहे। कोई बच्चा ढंग से नोट्स बना रहा था, कोई नहीं बना रहा था, कोई शीट ढंग से कर रहा था, कोई नहीं कर रहा था, कुछ तो शीट ही नहीं कर रहे थे, थ्योरी पढ़े जा रहे थे। तो हमें ये लगा यार कि जैसे बच्चा कोटा में क्लास में आके बैठता है, उसकी मजबूरी हो जाती है, वो नहीं आता तो अटेंडेंस का सिस्टम होता है, घर पे मैसेज चल जाता है, वैसा कोई इकोसिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। वो अपनी सबसे बड़ी वो चीज थी। दूसरा, बच्चे के डाउट 1-to-1 सॉल्व होने चाहिए। यार जेईई नीट जैसे एग्जाम में अगर बच्चे के डाउट ही 1-to-1 सॉल्व नहीं हो रहे, वो हजारों बच्चों के बीच में बैठकर बस पढ़ रहा है, थ्योरी पढ़े जा रहा है, तो यार उससे जेईई नीट उस सिलेक्शन रेशियो के साथ नहीं निकलते। 1 लाख में से 1000-1500 बच्चा शायद निकाल लेगा, पर 3000 में से 1200-1500 बच्चा जो हमारा हमेशा से ड्रीम था, जो अभी फुलफिल भी हुआ है, वो वैसा हो जाए, वो पॉसिबल नहीं था। तो 2 चीजों को सर अपने को ऐड करना पड़ा, एंड दैट वाज, पहला तो मेंटरशिप, भारत में पहली मेंटरशिप, मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटरशिप। हाँ, मतलब वो सर उससे पहले क्या हो रहा था, उससे पहले ये हो रहा था कि मेंटर आपको महीने में 2 दिन कॉल करेगा। एनके सर ने बोला यार कैसी बचकानी बातें हैं, तो मतलब तुम क्या बोल रहे हो, ये कौन सी, ये क्या है। बच्चा जिस दिन परेशान होगा उस दिन उसको उसके मेंटर की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो वी वर दी फर्स्ट इन इंडिया, और अभी भी वी आर दी ओनली वन इन इंडिया, जहां पर आप आपके मेंटर को कभी भी कॉल कर सकते हो। एंड हाउ दिस इज द बिग डील, वो अंतरा के एग्जाम्पल से प्रूव हो गया। जो बच्ची के फादर बीच में चले गए, जिसकी 15 परसेंटाइल थी, मेंटर के भरोसे पर, मेंटर के विश्वास के कारण एनआईटी त्रिची सीएस पहुंच गई। सेम दीपक के साथ हुआ, हॉस्पिटलाइज लड़का, लास्ट तक फाइट मारी। कुंज बिहारी सर को वो ऐसा मानता है कि मेरे पेरेंट जैसे ही हैं, टीचर से ज्यादा मानता है, और ऐसे हजारों बच्चों ने इसको प्रूव करके दिखाया, जो उस टाइम पर एनके सर ने विश्वास दिलाया। तो यार अब पर यहां पर सर ये दिक्कत आ गई कि जैसे जैसे आप मेंटर्स भर्ती करोगे, आप अपने कंटेंट क्वालिटी को बढ़ाने के लिए एनिमेटर्स रखोगे, एडिटर्स रखोगे, और पर्सनलाइजेशन पे जाओगे, आपको बहुत सारी डाउट फैकल्टीज रखनी पड़ेंगी, क्योंकि 500 बच्चे अगर एक लाइव डाउट क्लास में आकर बैठ गए और 1 ही घंटे की क्लास है, तो 20 के डाउट सॉल्व होंगे। बाकी 480 बच्चा सिर्फ वहां पर देखने आएगा कि क्या चल रहा है। एग्जैक्टली। तो यार फिर जेईई में सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल हो जाएगा, सिर्फ बहुत कम सिलेक्शन रेशियो के साथ ही होगा। तो ये पर्सनलाइजेशन एड ऑन होता गया, तो लोग एड ऑन होते गए, और यार वो 500 रुपए महीने में बहुत मुश्किल, क्या वो एकदम इम्पॉसिबल है। तो यार जितना हमने कैलकुलेट किया कि यार 1 साल में हमको एक बच्चे पे इतनी कॉस्ट आएगी, एग्जैक्टली उतनी फीस हमने बच्चों की रख दी। और सर मजे की बात यह है कि जब 2019 अप्रैल मई में जिस फीस के साथ अपन ने जो लॉन्च किया था, 4 साल में 20-30% इन्फ्लेशन हुआ है। exactly. यार ये सारी चीजें बहुत टेक्निकल है, फाइनेंशियल है, पर आपको समझनी जरूरी है अब, क्योंकि सारी चीजें इसी के अराउंड हो रही है। तो हर चीज का खर्चा बढ़ गया सर। पहले जो कैमरा 30,000 रुपए का आता था, आज वो 80,000 रुपए का आता है। पहले जो लैन केबल 20 रुपए कुछ ऐसी, अब मेरे को रेट भी नहीं याद, मेरे को बहुत टाइम हो गया, इलेक्ट्रिसिटी महंगी हो गई, हर चीज महंगी हुई है यार। कौन सी ऐसी चीज है जो सस्ती हुई है, ये बताओ। सैलरी ज्यादा हो गई, लोगों की सैलरी ज्यादा हो गई, आपके जैसे ऐसे लोग पुराने होते जाते हैं, ऑब्वियस सी बात है सर कि उनके इंक्रीमेंट भी, सारी चीजें होती है। तो यार फिर भी सर अपन ने किसी भी साल 5-10% से ज्यादा फीस नहीं बढ़ाई। और आज जो हमारे ये फुली लोडेड कोर्सेज जिनके फीचर्स अब 10 गुना ज्यादा हो गए हैं, इनकी फीस एग्जैक्टली आज की तारीख में उतनी है जितनी 2019 अप्रैल में थी। 4 साल में इन कोर्सेज की 1 रुपए फीस भी नहीं बढ़ी। बीच में जब एकदम इम्पॉसिबल हो गया था ना सर, पेंडेमिक सिचुएशन में जब बहुत ही सारी महंगाई हो गई थी, तब थोड़ी सी बीच में ज्यादा फीस हुई थी, पर अब हमने उसको दोबारा से कम करना शुरू कर दिया है। तो यार ये सर इसमें एक बहुत मेरे को अजीब सी चीज लगती है, लोग अपने को इस पे घेर रहे हैं, यार तुम तब कहां थे जब फीस 80,000 थी। तो यार पहले तो एक बात बता दूं कि ईसरल की कभी भी 1 साल की फीस 80,000 रही नहीं, बिना कोई फैक्ट देखे, बिना कोई रिसर्च किए। 60,000 रुपए लेते हो तुम, तो 80,000 रुपए लेते हो तुम। तो पहले भी तो मैं आपको ये बता दूं कि वो जो 80,000 की फीस है ना, वो 4 साल के कोर्स की है। तो 1 साल की फीस 20,000 रुपए ही होती है। प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी ये कर रहे हैं ऐसा मत करो यार, बच्चा बेचारा डिसहार्टन हो जाता है 4 साल तक। और सर ये भी उसकी फीस है जिसमें जेईई नीट इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इंक्लूडेड है। 4 इयर्स इंटीग्रेटेड प्रोग्राम पूरे देश में
12 लाख 10 लाख रुपए के होते हैं अगर आप 4 इयर्स इंटीग्रेटेड प्रोग्राम लेते हो तो। हम उसमें 9-10 भी पढ़ा रहे हैं, 9-10 से जेई नीट भी पढ़ा रहे हैं, और सर उसमें अपने पास आयुष जैसे बच्चे हैं, हिरल जैसे बच्चे हैं, अनुराग जैसे बच्चे हैं जो नेक्स्ट लेवल पर अचीवमेंट्स किए जा रहे हैं। 60,000 की फीस यार, वो 2 साल की जेई की फीस है हमारी, वो भी कम हो गई है। वो अब तो कम हो गई, अब तो वो 54-55 के अराउंड ही है। तो यार वो 30,000 रुपए साल है ना यार। ये तो मत बोलो कि आप 60,000 एक साल के ले रहे हो। भाई मैं पहले एक काम करता हूँ, 60,000 रुपए ऑफलाइन के लेता हूँ एक साल के, फिर मैं अगले साल और 60,000 लूंगा तो मेरी फीस कम दिखेगी, 60,000 रुपए साल की दिखेगी। बिजनेस टैक्टिक्स है सर। वो है ना मैकडोनल्ड्स की प्राइस मीडियम वाली तो 110 की आती है, लार्ज 120 की आती है, मुझे खानी मीडियम ही होती है पर मैं लार्ज ले लेता हूँ। तो यार तो अब तो सर मतलब कितनी अजीब बात है। और सर इसमें एक चीज और सोचने की बात है, देखो सर इसमें क्या हुआ कि लोगों के मन में एक जो भ्रांति है कि मैं ऑफलाइन में 1 लाख रुपए दे रहा था, है ना, अब मैं ऑफलाइन में सर मेरे को तो ऑफलाइन में 50,000 रुपए देने पड़ रहे हैं। अब क्या हुआ सर, 60,000 70,000 भी देने पड़ रहे हैं, है ना। 50,000 तो कहने के जीएसटी भी ऐड हो जाता है उसमें, तो 60,000 कुछ समथिंग ऐसे पहुंच जाता है वो। यार अब एक चीज सोचने की इसमें सर, मतलब जो मेरे को ही बड़ा शॉकिंग लगता है कि बच्चा ऑफलाइन में जब जाता है वो सोचता है यार अच्छा किसी ने 60,000 कर दी यार, बहुत सस्ता है भाई, बहुत सस्ता है। वो ये नहीं देख रहा कि 5,000 अब 60,000 में कंपेयर करना चाहिए, कैसे कन्वर्ट हो गया 5,000 60,000 में। वहां सर लोगों को दिखता है यार अच्छा बिल्डिंग लेनी पड़ रही है, अच्छा फैकल्टी हमें सामने के सामने पढ़ा रही है, अच्छा मुझे थोड़ा सा पर्सनलाइजेशन मिल रहा है तो कॉस्ट तो बढ़ेगी। अपने कोर्सेज में सर ये चीज क्या छुपे रह गई, बिकॉज लोगों को ये नहीं दिख पाया या जिनको समझ नहीं आई ये बात कि भाई अगर मैं एक मेंटर को बहुत लिमिटेड साइज बच्चे देता हूं, अपने बैचेस की क्लासेस बहुत लिमिटेड लगाता हूं, भाई इसरल की क्लास में 150 से ज्यादा बच्चा रहता ही नहीं है, लाइव क्लासेस भी चलती है जिसमें उसमें बच्चा ऑडियो विजुअल डाउट पूछ सकता है। सर अगर मैं आज लाइव में हजारों बच्चे पढ़ाऊं 15,000 10,000 तो ठीक है, लेकिन उसमें पर्सनलाइजेशन खत्म हो जाता है। अब ऑफलाइन में सब 60,000 मान लो है, वहां क्या दिखता है अच्छा यार तो सस्ता है क्योंकि वो मिल रही है। सर उसमें भी क्या चल रहा है, जो 1 लाख फीस लेते हैं वो उनकी क्लास में 150 बच्चा बैठ रहा है। सर अब देखना इसकी गणित कैसी चल रही है। अब जो 60,000 फीस लेते हैं, काफी सारे इंस्टीट्यूट्स आजकल 60,000 भी लेते हैं कुछ ऐसे, वो एक क्लास में 300 बच्चे बिठाते हैं। तो क्या हुआ, फैकल्टी जो पहले फैकल्टी 150 बच्चों में पढ़ा रही थी वो एक ही क्लास में फैकल्टी की कॉस्ट सेम रही, 300 बच्चों को पढ़ाने लग गई। तो उससे क्या हुआ, बच्चे की फीस आधी हो गई, इनफैक्ट आधी से ज्यादा हो गई, उसमें ज्यादा प्रॉफिट होता है इनफैक्ट। अब क्या हुआ साहब, अब कल से सर कोई मान लो एक क्लास में 600 बच्चे बिठा लेगा तो फीस 30,000 ले लेगा, कोई 1200 बच्चे बिठा लेगा तो 15,000 ले लेगा, कोई 2400 बच्चे बिठा लेगा, होगा सर ये होगा। लेकिन सर इसमें क्या हो रहा है, पर्सनलाइजेशन कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। सर 150 की क्लास में ही जब ऑफलाइन में मैं लेता था तब उसमें यार कई बच्चे तो ईमानदारी से बता रहा हूँ ऐसे होते थे जिनका शायद मैं नाम भी नहीं जान पाता था, क्योंकि मैं पढ़ाता था, दूसरी क्लास में जाता था, एक टीचर को 4 क्लास दी जाती थी, ना कोई मेंटरशिप का सिस्टम था ना कुछ था। तो सर ऑफलाइन में क्या होता है, फीस दिख जाती है। नहीं सर वो जस्टिफाई कर दी गई है ना, जस्टिफाई कर दी गई मतलब है, वो जस्टिफाई कर दी गई है, दिखने की और नहीं दिखने की तो कोई बात ही नहीं है। इसको ना अपन ब्रेक डाउन करते हैं। देखो अगर एक 10,000 की क्लास है, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, अगर वो एक टीचर पढ़ा रहा है तो एक टीचर की कॉस्ट लग रही है, उसकी फिर आप ज्यादा सैलरी भी रख सकते हो। 10,000 की क्लास से 4,000 रुपए लेते हैं तो सर बहुत पैसे बन जाते हैं, 4 करोड़ रुपए हो जाते हैं वो, ठीक है। अब पर मैं अगर एक क्लास में एक टीचर को भेज रहा हूं जो 150 बच्चे 200 बच्चे 300 बच्चे पढ़ा रहे हैं, तो वो टीचर मैक्सिमम 1200 बच्चों को ही एक साल में पढ़ा सकता है। तो 10 टाइम्स कॉस्ट मेरी बढ़ गई, तो वही 4,000 5,000 ऑटोमेटिकली 50,000 हो गया। उसी चीज के 50,000 रुपए आप दे रहे हो क्योंकि आपको पर्सनलाइजेशन चाहिए, आप कम सेट ऑफ बच्चे के बीच में पढ़ना चाहते हो। यार हमने भी तो यही किया, 1.5 लाख की जो चीज थी जिसमें कम पर्सनलाइजेशन था, क्योंकि वहां पे पर्सनल मेंटर नाम की कोई सुविधा नहीं होती है, डाउट सॉल्विंग के लिए 3-3 घंटे खड़े रहना पड़ता है, आपने भी किए हैं मैंने भी किए हैं। तो यार ये तो उससे भी ज्यादा पर्सनलाइज्ड हो गया ना, और घर बैठे हो गया। सर वो 1.5 लाख हॉस्टल और मेस की हिडन कॉस्ट का क्या, बच्चा 60,000 फीस सुनकर 1 लाख फीस सुनकर दौड़ने निकल पड़ता है, यार उससे ज्यादा तो आपकी हॉस्टल और मेस की फीस लग जाती है, वो तो कभी काउंट ही नहीं होती, यहां पर वो पूरी बच रही है। तो सर दिस इज एक्चुअली ऑफलाइन के लिए जो बच्चा जाता है जिस पर्सनलाइजेशन के लिए, जिस फील के लिए, जिस कंपटीशन के लिए,
उसमें उसके मिनिमम 2-2.5 लाख आज भी खर्च हो रहे हैं। 2 लाख तो खर्च हो ही रहे हैं। अपन ने पोल भी कराया था, 60% बच्चे ने बोला 4 लाख खर्च हो रहे हैं। 4 लाख एक साल के। और यार वो हम यहाँ पर 30,000 35,000 में वो सारी सुविधाएं बच्चे को दे रहे हैं, घर पर बैठ कर दे रहे हैं। इसीलिए यार सिर्फ बच्चों की इस डिमांड पे कि सर हमको पर्सनलाइजेशन चाहिए, हमने वो कोर्सेज को फुली लोडेड कोर्स किया जहां पर बच्चे को एंड तक पढ़ाया जाता है। इसका भी खूब मजाक उड़ाया कि अबे तुम कौन हो यार, सितंबर में एग्जाम हो रहा है, तुम्हारा सिलेबस भी अभी तक खत्म नहीं हुआ क्या, जो टीचर पढ़ा रहे थे। नहीं होता यार, हम लास्ट तक बच्चे को क्वेश्चन प्रैक्टिस कराना चाहते हैं, रिवाइज करवाना चाहते हैं। कोई भी कमी क्यों छोड़ी जाए, पॉइंट ये है कि कोई भी कमी क्यों छोड़ी जाए, जितना कर सकते हैं उतना हम करेंगे। तो यार दिस इज द कॉस्ट ऑफ पर्सनलाइजेशन। आज मैं सही बता रहा हूं सर, मेरे को कोई बहुत सारे पैसे आकर दे देना, इन्वेस्टर नहीं, उस पर अभी लास्ट में हम बात करेंगे, जो मेरे से रिटर्न नहीं मांगे कि 10 गुना करके तुमको देने हैं, तो सर बच्चे से 1 रुपए फीस नहीं है। और दूसरी चीज तुमको बताते हैं सर, अपन ने यूट्यूब के एक भी वीडियो पे आज तक ऐड नहीं लगाया। लोग लड़ते रहते हैं, हमारे यूट्यूब मैनेजर हमसे लड़ते रहते हैं कि भाई शायद ग्रो नहीं करता जब तक यूट्यूब चैनल पे आप पैसे नहीं लगाते, तो क्योंकि यूट्यूब को उससे क्या कमाई हो रही है। हमने बोला यार वो 5 सेकंड का ऐड, 10 सेकंड का ऐड, बच्चा आएगा पहले डिस्ट्रैक्ट होएगा, आधे बच्चे तो वहीं से निकल लेंगे, किसी सुंदर कन्या की फोटो आ गई तो सर पूरा मामला बिगड़ गया, मैं आया था पढ़ने। बहुत सारे लोग नॉन स्किपेबल एड्स लगाते हैं 20-20 सेकंड के, तो सर बच्चे का 20 सेकंड हर बार लगवाना, तो यार हमने कभी वो एड लगाए नहीं। लोगों ने बोला लाखों रुपए कमा सकते हो आप अपने यूट्यूब चैनल आराम से। सर अपने अभी एनालिसिस किया था तो 1.5-2 लाख रुपए महीने के इजीली जितने व्यूज आते हैं उनसे आराम से बनते हैं। पर यार वो टाइम वेस्ट करता है ना। तो सर अगर मेन फैक्टर पैसा ही है ना, तो यार ऑफलाइन पढ़ाने के भी फिर 4,000-5,000 ही लो। एग्जैक्टली जितने भी जो भी ये आजकल चल रहा है ना यार, देखो करियर ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ एक फैक्टर इंपॉर्टेंट है यार, कौन कितने कम रुपए ले रहा है। सर इसमें बहुत नुकसान। मैं एक लावा का फोन, मतलब मैं नाम ऐसे कुछ नहीं लेना चाह रहा यार, सॉरी, उसके भी अच्छे फोन आते हैं। मैं एक 1500 का भी फोन आया था सर बीच में मार्केट में, यार आप सबने वो क्यों नहीं लिया? आप सब फिर क्यों वो 8,000, 10,000, 12,000, 15,000, 20,000, 30,000, 1 लाख, 1.5 लाख के फोन की तरफ जाते हो? क्योंकि सर वो परफॉर्मेंस अच्छी देता है, प्रोसेसर अच्छा होता है, कैमरा अच्छा होता है। तो जब हम फोन में इतने चूजी हैं तो फिर हम हमारे करियर के प्रति सिर्फ एक फीस का पैरामीटर कैसे देख सकते हैं? तो सिर्फ इस चीज के लिए कि हम पर्सनलाइजेशन देना चाहते थे, ऑफलाइन में मिलने वाले पर्सनलाइजेशन से बेटर, इसीलिए वो कोर्सेज की प्राइस इंक्रीज करेंगे। अब आपको मैं एक शॉकिंग चीज बताता हूं, ई-सरल अभी प्रॉपर कोर्सेज देने वाला अकेला नॉन फंडेड ऑर्गेनाइजेशन बचा है, ठीक है, जिसके पास इतने सारे बच्चे हैं। सबसे ज्यादा पता है हमको क्या सुनने को मिलता है हमारे दोस्तों से, यार तुम कैसे पागल हो, तुम ये किस लेवल की सैलरी ले रहे हो? अभी सारांश सर के एक फ्रेंड आए थे यूएस से, वो वहां पर किसी कंपनी में काम करते हैं, उनको 4 करोड़ 4.5 करोड़ रुपए साल के मिलते हैं। सारांश सर की भी सेम प्रोफाइल है एकदम, तो इनको भी मिल सकते हैं। इंडिया में काम करेंगे तो इनके बराबर के टक्कर के लोग 1.5-2 करोड़ रुपए साल के आराम से कमा रहे हैं। और यार हम जो ई-सरल में सैलरी उठाते हैं वो उसकी 1/10 से भी बहुत कम है। तो यार ये पर्सनल गेन की तो देखो बात ही नहीं है, क्योंकि सर अपन इन्वेस्टर से पैसे ले नहीं रहे, तो हमारी वैल्यूएशन भी बहुत लंबी चौड़ी नहीं हो रही। इन्वेस्टर से पैसे लेते हैं तो सबसे पहले फाउंडर्स या जो भी नॉर्मल, बहुत ऑब्वियस सी बात है सर, करना भी चाहिए, सबसे पहले अपनी सैलरी बढ़ाते हैं। पर यार वो सब करने से बच्चे की सुविधा नहीं बढ़ रही। तो इसीलिए यार हम जब तक हमारे अंदर जान है, जब तक हमारे अंदर ताकत है, और जब तक आप जैसे प्यारे बच्चों का इतना सारा सपोर्ट है, हम यार उस रास्ते पे नहीं जाना चाह रहे। उस पर वीडियो के एंड में बात करेंगे, ठीक है। तो यार ये जेई के, नीट के, 9-10th के फुली लोडेड कोर्स आ गए। फिर से एक बार मैं रिपीट करना चाहता हूँ भैया, 60,000 रुपए एक साल की फीस नहीं लगती है। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, मत फैलाओ ऐसी फालतू की बातें, है ना। और एक बात और आपको बता दूं, मोस्टली लोग जीएसटी इंक्लूड करके नहीं बताते थे, ठीक है। हम भी यार अब सीख रहे हैं, तो हम भी उसमें हो गए। सर उस 35 हज़ार की जो अपने लोग बोले ना, उसमें जीएसटी भी है। फिर और यार बहुत सारी ऐसी कॉस्ट है, स्ट्रीमिंग की कॉस्ट आती है, खैर उस पचड़े में बढ़ना ही नहीं है, पर इतनी सुविधाएं, जब आप उसके लिए 1.5 लाख 2.5 लाख रुपए दे रहे हो, तो यार हम तो वो सारी चीजें 30-35 हज़ार रुपए साल में ही दे रहे हैं। 10th क्लास के एक बच्चे को सर, वो एक पास की ऑफलाइन ट्यूशन में जाता है, उससे 20,000 रुपए ले लेते हैं। वहां पे नॉर्मल बीएससी एक्सेट्रा वाले टीचर्स पढ़ाते हैं, जिनके पास चॉइस नहीं है, इसलिए वो टीचर बने। अपन 10-12 हज़ार रुपए साल में
10th क्लास के बच्चे को एनटीएससी भी करा रहे हैं, ओलंपियाड की तैयारी भी करा रहे हैं, ओवरऑल डेवलपमेंट भी दे रहे हैं उसको, IITian डॉक्टर टीचर पढ़ा रहे हैं उसको, एक बेसिक फाउंडेशन का भी स्किल सिखा रहे हैं। तो यार तो बेसिक मेन फोकस ये है कि क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। एक सिंपल सी चीज है कि सिलेक्शन इज पैरामाउंट। मैं मेरे 2 साल कम फीस के चक्कर में बिगाड़ दूं, दिस इज नॉट जस्टिफाइड। और यार हम पिछले 3 साल से आपको पता है ये सीख भी रहे थे कि कम फीस में कैसे बच्चे को उतना मिनिमम तो डिलीवर कर दिया जाए कि अगर वो सिंसियर बच्चा है, वो खुद से पढ़ सकता है, उसको किसी के डंडे की जरूरत नहीं है, तो सर वो बच्चा खुद से पढ़ ले और निकल भी जाए। और यही इस चैप्टर का अगला अध्याय भी है। तो यार आगे बढ़ते हैं इस कहानी में। सर बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स आ रहे हैं। बिना मतलब आप सोच के देखो यार, 2400-2500 बच्चों में से सर 1200 बच्चा आईआईटी में चला गया। मतलब एनके सर अभी तक भी खुद पे बिलीव नहीं कर पा रहे हैं। उनको अब 2 महीने हो गए उनको बोलते हुए कि ये सच में आया है, सच में आया है। वो बोलते हैं यार मैंने मेरे सामने बैठकर 2-2 लाख बच्चों को पढ़ाया है, उसमें से 2-2.5 हजार बच्चा आईआईटी बन के निकलता था, ये अपन ने क्या किया। अभी वो अपने ही सिस्टम में झांक के अंदर घुस के देख रहे हैं कि भाई ये हुआ क्या, ये कैसे यहां तक बात पहुंच गई कि इतना सारा बच्चा जो है वो आईआईटी में जा रहा है, डॉक्टर बन रहा है। 9th-10th में सर हर 2 में से एक बच्चा 90% ला रहा है, 4 में से एक बच्चा 95% प्लस ला रहा है। ये तो बेस्ट स्कूल्स तक में नहीं होता, वो भी घर पे बैठकर ला रहा है, कहीं बुलाया नहीं हमने उसको, वो घर पे बैठकर ये सारी चीजें कर रहा है। और यही हमारा मोटिवेशन, यही हमारा इंस्पिरेशन है। तो अब सर 3 चीजों पे बात और बची है। पहला तो कि ईसरल कंट्रोवर्सी करता है, आज चलो उसको भी अपन मैटर को उठा लेते हैं, आज एकदम दिल से बात कर रहे हैं। आप हमारी 6 साल की हिस्ट्री देखो, ठीक है, एक इंसिडेंट के अलावा, एक मैटर के अलावा पूरे 6 साल में यूट्यूब की हिस्ट्री में आप मेरे को एक वीडियो ढूंढ के बता दो जो किसी कंट्रोवर्सी के ऊपर रहा हो। और ये कंट्रोवर्सी थी ही नहीं, ये आपके मन में डाला गया एक शब्द है कि हमने कंट्रोवर्सी करी। मैटर था कोचिंग का कि भाई 14 दिन 15 दिन एग्जाम में बचे, आप हमारे टीचर्स प्लीज मत लेके जाओ, ऐसे मत करो। 4 तारीख को टीचर बोलता है मैं तबीयत खराब हूं, 5 तारीख को गायब। 11 तारीख को टीचर बोलता है तबीयत खराब, 12 तारीख को गायब। आपके इंस्टीट्यूट में आकर बच्चे वहां पे टीचर दिखते हैं। सर अपन ने सिर्फ एक ही वीडियो बनाया था, उसके ऊपर फिर से कुछ बोला गया एग्जैक्टली जो बिल्कुल ट्रू नहीं था यार। अब तो सर उसके धुएं भी उठ रहे हैं। पहले तो सिर्फ ईसरल ही बेकार था, ईसरल ने ही फालतू के इल्जाम लगाए, अब तो सर न जाने कितने लोग हैं। बहुत सारे सर कोटा के ऐसे छोटे छोटे इंस्टीट्यूट है जो हिम्मत ही नहीं कर रहे हैं आवाज उठाने की कि शायद जो बचे हुए 2-4 लोग हैं वो भी ले जाए जाएं, पर अब लोग आवाज उठा रहे हैं और यार ये उठती जाएगी। मतलब इसमें आप देखते जाओ क्या क्या होता है, क्योंकि यार अब लोगों को हिम्मत मिल रही है। जिन्होंने उठाई भी आवाज उन्होंने भी यार ये बोला कि भाई हिम्मत मिली हमको सच्चाई सामने रखने की। तो यार दैट वाज नॉट अ कंट्रोवर्सी। पहली चीज तो ये, पहली चीज ये बच्चों है के ना, लिए उठाया हुआ मुद्दा था वो। यार अब हम एक बात बताओ, अगर आप डायरेक्टली आकर हमारे घर में, आपके घर में आके आपके घर वालों पे कोई हमला कर दे, आप कुछ नहीं बोलोगे क्या? चुप बैठे रहोगे क्या कि नहीं साहब कोई बात नहीं, सामने बहुत बड़ा व्यक्ति आया है, 2 चाटे ही तो मारे हैं, क्या फर्क पड़ रहा है? कंट्रोवर्सी मत करो, कंट्रोवर्सी मत करो यार। वही कि हम तो तुम्हारे 10 मारेंगे, तुम कुछ नहीं बोल सकते यार, ऐसा हम तो नहीं होने दे सकते। और सर ये हमारे मारने की नहीं थी, ये बच्चों के भविष्य पे दिस वाज नॉट ईसरल वर्सेस सम अदर प्लेटफॉर्म, दिस वाज बच्चों की बात वर्सेस रॉन्ग प्रैक्टिसेस। और सर उससे भी बड़ी बात अपन बता ही रहे सर, फिर है ना, मतलब एक स्टैंड क्लियर होना चाहिए। पोच करने के बाद भी ये बोला गया कि भाई वो टीचर आपको हम वापस भेज देते हैं। भाई क्या हमारे बच्चे, मतलब यार इतने भी मुर्दार नहीं है ईसरल की, पहले जो टीचर चले गए उन्हीं टीचर से वो बच्चे दोबारा पढ़ते हैं। बच्चों ने बोला नहीं हम खुद से पढ़ लेंगे, एनसीईआरटी से पढ़ लेंगे, पर इनसे नहीं पढ़ेंगे। ये कोई बात थोड़ी ना होती है, आपको अपना थोड़ा फायदा दिखा तो आप चले गए। और सर उसमें तो खैर वो मैटर दोबारा नहीं चल रहे, उसको नहीं उठा रहे। पर मेन बात यह है कि हमने पिछले 6 साल में सिर्फ एक बार अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई, उसके अलावा आप पूरा यूट्यूब छान लो। अब यार वो दूसरे पेड फैन चैनल्स या अपने आप हो गया या किसी और ने की क्या, उस पे उसी वीडियो की इतनी सारी क्लिप्स जल गई हैं सर, इतनी सारी एकदम से भयंकर। वो वीडियो गया नहीं कि सब जगह से क्लिप्स आ गई, ईसरल वाले तो ऐसे, ईसरल वाले तो वैसे, वर्ड डाला गया, बोला स्पेसिफिकली कि यार आप कंट्रोवर्सी मत करो। तो यार कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी। अब सर दोबारा जो अब बच्चे बोल रहे हैं कि फिर तुम कंट्रोवर्सी करने आ गए, यार भाई सामने वाला अगर बोल रहा है कि यार ऐसा है
और ये प्रैक्टिस गलत है और दोबारा से बच्चों का नुकसान हो रहा है, तो हम यार बच्चों में डिफरेंशिएट नहीं करते कि चलो जब ईसरल के बच्चों का नुकसान हुआ तब कर लेते हैं, किसी और का हुआ तब कर लेते हैं। यार हमें जो सही लगा कि ये प्रैक्टिस अभी भी सर जो अपन ने दिया वो था स्टॉप कोचिंग, ऐसा कोचिंग ऐसा कुछ है, स्टॉप टीचर कोचिंग। हम सिर्फ एक ही चीज बताना चाह रहे थे कि यार अब ये बहुत हो गया, इसको बंद करते हैं, आप एक प्रोसेस फॉलो करो, उसके साथ आगे बढ़ते हैं। तो यार हम नहीं करते, ना करना चाहते कंट्रोवर्सी, है ना, मतलब ये तो वर्ड दिया गया है। अब सर अगली बात कि चलो ठीक है, फिर अब ये अब नेक्स्ट चीज है, अब नेक्स्ट चीज आती है ना। अब इस पे भी हमारे को बुराई सुनने को मिल रही है कि भैया तुमने सस्ता कोर्स लॉन्च कर कैसे दिया, हाँ। क्यों किया तुमने सस्ता कोर्स, तुम लॉन्च करने वाले होते कौन हो? मतलब सर ये बिल्कुल अंदर से ऐसी आवाज लग रही थी कि यार भाई मोनोपोली जो है वो तुम ब्रेक कैसे कर सकते हो। मतलब जो मेरे को पूरी फीलिंग आई ना सर इस पूरे प्रकरण में, जो पढ़ो इंडिया जब ईसरल ने लॉन्च किया, सर सबसे पहली बात तो सर जो भ्रांतियां फैलाई गई इसमें कि यार ईसरल ने कॉपी कर लिया, सस्ता कोर्स कॉपी कर लिया। तो बच्चों आपको आज फैक्ट पता पड़ गया है, 2018 अगस्त में ईसरल पहला प्लेटफॉर्म था इंडिया में जिसने वाकई में अफोर्डेबल कोर्स का, कंप्लीट कोर्स का रिवोल्यूशन स्टार्ट। उस प्राइस रेंज में सर जो कोर्स भी आया था ना वो 1 साल बाद आया था, एंड दैट वाज फॉर अ सिंगल सब्जेक्ट, वो कंप्लीट कोर्स नहीं था। तो यार ये तो बिल्कुल ही मतलब बेसलेस है। हम बोल नहीं रहे थे, 3-4 महीने से चुप रह के बैठे थे क्योंकि तब एग्जाम भी चल रहे थे। अभी भी हम तो यार उसी पे फोकस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हो गया इसलिए आपके सामने आए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यार आप समझ रहे हो, है ना। तो यार वो हमने उतारा था, और अब सर पढ़ो इंडिया अपन क्यों लेकर आए वो हमने। अब सर इसमें क्या हो रहा है, वही सेम 200-300 आईडी से बार बार कमेंट आ रहे हैं हाँ। कि तुमने कॉपी कर लिया, तुम जब कहाँ थे जब तुम 30,000 ले रहे थे। सर सबसे पहली बात कि अब हमने एकदम डिस्प्ले करके 30,000 रुपए लिए हैं, ऐप पर अपनी हमेशा से डिस्प्ले था यार इस कोर्स की प्राइस इतनी है, इसमें ये फीचर हैं। ये क्यों हम लाए, क्योंकि बहुत नेक्स्ट लेवल पे रिक्वेस्ट आने लग गई थी कि सर बहुत हालत खराब है, स्पेशली जो अभी 2020-21 में हुआ उससे सर बहुत हालत खराब हो चुकी है, हम बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। हम ये समझ रहे हैं कि इतना पर्सनलाइजेशन के लिए कॉस्ट लगेगी, पर सर हमको इतना दे दो कि हम अपनी काबिलियत पे, अपनी मेहनत पे पढ़कर बेस्ट लेक्चर्स हमको दे दो, बेस्ट हमको स्टडी मटेरियल दे दो, और सर कुछ हमको टेस्ट दे दो ताकि हम अपने लेवल पर पढ़कर जेईई नीट निकालने के काबिल हो जाए। तो यार हमने फिर ना आओ देखा ना ताओ, बिल्कुल नहीं सोचा सर। ये शायद अपनी जिंदगी की जो उस टाइम पे रिस्क ली थी उससे भी ज्यादा बड़ी रिस्क ली थी। कोई प्लेटफॉर्म, सर आप जियो को देख लो, 0 से चालू किया महंगा हो रहा है, किसी को भी देख लो 0 से चालू किया महंगा हो रहा है, 60,000 70,000 1 लाख तक बात पहुंच चुकी है। सर्विस तो है ना यार, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो क्या फर्क पड़ रहा है, खर्चे तो भैया ऑनलाइन में भी बराबर होते हैं, आप समझ रहे हो। अगर पर्सनलाइजेशन है तो अगर सर 20,000 की क्लास है तो मैं तो बोल रहा हूँ कि फिर तो 4,000 भी नहीं लेने चाहिए, फिर तो 2,000 ही लो, 400 रुपए में काम हो जाए फिर। हाँ तो यार अगर कम की क्लास है तो मतलब आप समझ रहे हो, है ना। तो यार ये सिर्फ उस रिक्वेस्ट पर लॉन्च किया गया कोर्स था, और यार हमने हमारी पूरी सब कुछ कैलकुलेट करके 7,500 बच्चों का कैलकुलेट कर लिया था कि इससे ज्यादा तो अपन झेल नहीं सकते, क्योंकि ये एक ऐसा कोर्स है जिसमें हमारा खर्चा, हमारा मतलब ईसरल का खर्चा आज भी जो बच्चा पढ़ रहा है, जो बच्चा दे रहा है उससे ज्यादा आ रहा है। क्योंकि सर बच्चे इसमें ये काउंट नहीं करते कि इसमें बहुत सारे हिडन कॉस्ट ऑलरेडी अंदर है, उसके बारे में अपन नहीं जाते। तो यार हमने काउंट किया 7,500 बच्चों तक की हम रिस्क ले सकते हैं। पर सर इससे फिर जब फायदा होते हुए देखा, बच्चों को इतना प्यार मिलते हुए देखा, 7,500 हमने सोचा था साल भर में होंगे, ठीक है, जब तक हम इसको खत्म कर देंगे, वो तो 1 महीने में हो गए। तो फिर हमने सोचा यार चलो इसको अब एक्सटेंड करते हैं, कुछ कुछ करेंगे, कैसे कैसे मेहनत करेंगे। जो बच्चे नहीं उस पर्सनलाइजेशन की चीज को अफोर्ड कर पा रहे हैं उनके लिए हम ये रखते हैं, धीरे धीरे इसमें भी सर्विस बढ़ाएंगे। पर्सनलाइजेशन वाले कोर्स में जो हमारे ओपी कोर्सेज हैं उनमें इनफाइनाइट सर्विसेज है, अगर आप उसको 1-to-1 मैप कर लोगे तो वो ऑफलाइन कोई मैच नहीं कर सकता उसको। तो यार उस चीज के लिए पढ़ो इंडिया लॉन्च किया गया। पर सर इसमें भी 90% स्टूडेंट्स तो सर समझदार हैं, उनको समझ में आता है। 10% पता नहीं कहां से ऐसे लोग आ जाते हैं कि भाई आपने ये क्यों लॉन्च किया, तुम तब कहां थे। तो यार अब कर दिया ना, अच्छे के लिए तो कर रहे हैं, कोई जोर जबरदस्ती थोड़ी ना कर रहे हैं। जो नहीं पढ़ सकता आप, मतलब ये कौन सा थॉट प्रोसेस है सर कि उस प्राइस रेंज में सिर्फ एक जना ही रहे, बाकी कोई ना रहे। यार ये तो मतलब नॉट गुड है ना, मतलब यार ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात नहीं है। तो देखो किसी के कहने से, किसी के दबाने से, किसी के तोड़ने से ईसरल तो रुकने वाला है, ठीक है। जब यार हमने उस टाइम पर इतनी बड़ी रिस्क ले ली, जब कोई कुछ था ही नहीं, मार्केट ही नहीं था, तो यार अब तो कुछ नहीं होगा। खैर
तो यार इसीलिए पढ़ो इंडिया अपन ने लॉन्च किया, ठीक है। तो अब लास्ट बात सर, हाँ आप बताओ। मतलब सर अब देखो, इसमें जब अपन ने लॉन्च किया ना सर, मेरे दोस्तों को सबको पता पड़ा था, अपना नाम भी हो चुका था यार, उन्होंने सबने बोला तुम क्या कर रहे हो भाई, इतने में इतने एनिमेशन के लेक्चर्स और इतनी हाई क्वालिटी कंटेंट कोई दिन, तुम सर्वाइव कैसे करोगे, क्या करोगे, तुम इन्वेस्टमेंट उठा लो। मेरे इतने दोस्त इन्वेस्टर्स हैं और हमें 6 साल से लगातार इन्वेस्टर्स अप्रोच भी कर रहे हैं यार, 3 ITN जिस टीम में होते हैं ना, और सर उसके अलावा अर्पित सर हैं और बहुत सारे AR2 हैं, बहुत सारे लोग हैं, मतलब ऐसी बढ़िया टीम है, सब कुछ है यार। इन्वेस्टमेंट हम नहीं बोल रहे खराब है, देख पहली बात तो हम किसी इन्वेस्टर को भी नहीं बोल रहे हैं और किसी इन्वेस्टमेंट की नहीं बोल रहे हैं। देखो अब यार हम घर चलाने लायक हमारी सैलरी से भी उठा रहे हैं, बहुत ईमानदारी की मैं आपको बात बता रहा हूँ, हम बहुत कमा सकते हैं, प्रतीक सर बहुत कमा सकते हैं, मैं बहुत कमा सकता हूँ, इनके सर बहुत कमा सकते हैं, हम तीनों एक ही परिवार के करोड़ों रुपए कमा रहे थे और वापस भी कमा सकते हैं। तैयारी कर रहे हैं सर, ये ITN बनने की तैयारी कर रहे हो ना, ITN बनने की, डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहे हो कि भाई प्लेसमेंट बहुत अच्छे लगते हैं, 10 साल बाद मैं बहुत कमा रहा हूँ आज फर्क है। हाँ मतलब इतने सारे लोगों ने वो, तो अब देखो क्या होता है जब मैं इन्वेस्टमेंट उठाता हूँ ना, अब देखो मैं अपनी सैलरी कैसे बढ़ा सकता हूँ, बहुत आसान है। आप इन्वेस्टर का पैसा लाओ, देखो ना, समझना पूरी गणित, वो आपको बहुत सारे पैसे देगा, तो आप अपनी सैलरी बढ़ा लो। तो इसमें क्या है फायदा, हमारा भी फायदा हो गया यार, हमने बहुत अच्छी मोटी मोटी अपनी सैलरी रख ली, क्योंकि इन्वेस्टर का बहुत पैसा आ गया। इन्वेस्टर ही बोलता है ठीक है तुम उठा लो। शुरू में जैसे इन्वेस्टमेंट में होता है तो शुरू में अब क्या होता है, इन्वेस्टर का पैसा जब आया था ना, तो शुरू में कुछ टाइम हम कॉस्ट कम भी कर सकते हैं चीजों की, क्योंकि इन्वेस्टर का पैसा है। तो ग्रेजुअली क्या होता है, आप किसी भी कंपनी के साथ देख लो, जैसे जियो ने भी चालू करा, उनके पास बहुत पैसे थे उनका, अब जियो ने भी देख लो प्राइस बढ़ानी पड़ी उनको, क्योंकि इन्वेस्टर को भाई रिटर्न देना होता है। इन्वेस्टर ऐसे फालतू में थोड़ी पैसे दे देता है भाई, वो आपसे 5 टाइम 10 टाइम्स रिटर्न चाहता है। वैसे पैसे तो एनजीओ में जाते हैं, प्राइवेट लिमिटेड में और कंपनी में जाते हैं। कंपनीज में अगर इन्वेस्टर पैसे दे रहे हैं तो उनको रिटर्न चाहिए 100%, मतलब 5 से 10 गुना रिटर्न चाहिए। सही बात भी, कोई आदमी क्यों हजारों करोड़ रुपए लगाएगा यार। आप लोग भी तो पैसे कमाओगे ना यार, घर चलाने के लिए, अच्छी सुविधाओं के लिए पैसे कमाओगे ना, पैसे कमाना थोड़ी ना बुरी बात है ना। लेकिन उसमें हमारे हिसाब से क्या होता है यार, जो हमारी, क्योंकि जितना भी हमने देखा है इन्वेस्टमेंट हम भी बहुत आराम से उठा सकते हैं, आज हम भी हमारी करोड़ों की सैलरी कर सकते हैं, नो डाउट, बहुत आसान है वो। ई-सरल जैसे प्लेटफॉर्म के लिए अब करना चाहिए, इतने बढ़िया रिजल्ट्स हैं, इतनी बढ़िया टीम है, लेकिन यार हम इतने सारे बच्चे हैं, सबसे बड़ी बात इतने सारे बच्चे हैं सर। मतलब अभी तो एक बहुत बड़ा बच्चों ने जो प्यार दिया उसका वीडियो बाद में बनाएंगे। तो यार हम क्यों नहीं उठा रहे हैं, उसमें सिंपल से हमारी फिलॉसफी ये है यार, हम एजुकेशन को एजुकेशन की तरह से ही रखना चाहते हैं। हम इसमें किसी का प्रेशर नहीं चाहते कि इसको प्रॉफिट ओरिएंटेड आप करो, आपको प्रॉफिट कमाना है, प्रॉफिट कमाना है। देखो यार आज ई-सरल लॉस में चलती है, इन द सेंस हम जितना भी आता है उतना बच्चों में लगा देते हैं, लेकिन आज तक हमने इसका ढिंडोरा नहीं पीटा, हमने कभी ऐसी बात नहीं करी, हम एकेडमिक्स पे फोकस रहते हैं। यार इन्वेस्टमेंट लेने के बाद में एक बहुत मेंटल प्रेशर भी आता है, स्वाभाविक है कि यार मेरे को 5 टाइम रिटर्न करके देना है, उसमें बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है, तरह स्ट्रीम्स खोलनी पड़ती हैं कि बच्चे ज्यादा दिखा सकें ताकि नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट आ जाए, बहुत सारी उसकी साइकिल होती है। जब आप पढ़ोगे ना इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको समझ में आएगा, तो उसमें क्या क्वालिटी की बैंड बच जाती है और कुछ ऐसे कदम भी हमको उठाने पड़ते हैं जल्दी जल्दी ग्रो करने के लिए, बस एकदम जल्दी से ग्रो करना है क्योंकि इन्वेस्टर का पैसा देना है, वो बच्चों के हित में नहीं होते। तो इसलिए हम यार बहुत फ्रैंकली अभी हम इसमें हैं कि यार जब तक हम अपने दम पर, बच्चों के प्यार के दम पर चल सकते हैं, एजुकेशन प्राइम गोल रहे, क्योंकि यार हमारा पैसा कमाना हम बहुत आसानी से कमा सकते हैं। मैं तो ओपनली बोलता हूँ यार, तुम ऑल इंडिया रैंक 41 ले IIT बॉम्बे में, तुम 10 साल के बाद में 5 करोड़ रुपए आराम से कमा रहे होगे US डॉलर्स के टर्म्स में, और 2-3 करोड़ रुपए इंडिया में कमा रहे होंगे ढंग से मेहनत कर ली तो इन्वेस्टमेंट नहीं उठाने का सिंपल पर्पस है, वी वांट एजुकेशन टू बी एजुकेशन। हमें किसी का प्रेशर नहीं चाहिए कि इसको प्रॉफिट ओरिएंटेड मशीनरी बनाओ, जो मर्जी आए करो, मुझे नहीं पता क्या करना है। एकेडमिक्स की डिसीजन मेकिंग में यार टीचर्स का ही रोल होना चाहिए, बाहर किसी तीसरे व्यक्ति का रोल नहीं आना चाहिए जिसका मोटिव वो एकेडमिक्स है ही ना, ठीक है। तो यार इसलिए नहीं उठा रहे, जब तक हमारे अंदर वो है ना, वो दम है, हम मेहनत कर सकते हैं, जब तक यार ऐसे ही मेहनत करते जाएंगे तो बहुत ऑनेस्टली यार, पहली बात तो कि अब जो भी आपको ओपिनियन बनाना है अब आप बना सकते हैं, हमने हमारी सारी बात बता दी, जो था वो बता दिया, और हमारा यार पूरा परिवार इसमें लगा हुआ है, सर की वाइफ, मेरी वाइफ, और भी आसपास के लोग हमारी मदर, सब इसमें लगे हुए हैं क्योंकि सबको वो विजन मिशन समझ में आ रहा है। ई-सरल के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं सर, 4 साल 5 साल से जुड़े हुए हैं, डे 1 से, इंसेप्शन नहीं हुआ था, कंपनी नहीं बनी थी उसके पहले से लोग जुड़े हुए हैं। उन्होंने तो कंपनी जाके बनाई, क्योंकि यार हमें तो उस टाइम पर ये सब आता ही नहीं था,
उन्होंने बोला यार ऐसे गूगल एड्स भी लगते हैं, ये लगाओ। उन्होंने बोला यार ऐसे मार्केटिंग होती है, ये भी करो। अभी भी लोग यही बोलते हैं यार कि तुम ऐसे मार्केटिंग क्यों नहीं करते, ऐसे ब्रांडिंग क्यों नहीं करते, बहुत सारी चीजें चलती है। पर यार हमने बोला नहीं भाई, उतना देखो टाइम लिमिटेड है, हम अकेडमिक्स पे फोकस कर सकते हैं या दूसरी चीजों पे फोकस कर सकते हैं। तो यार वही चीज है। तो इसीलिए बस कोई ऐसे, क्योंकि अगर कंट्रोवर्सी करनी होती, पिछले 4 साल में इतने टॉपिक्स थे, इतनी सारी चीजें थी, बहुत इजी है कंट्रोवर्सी करना। पर यार पिछले 6 साल में जीरो, ये वाली भी कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये कोचिंग का मैटर है, बच्चों के साथ गलत होने का मैटर है, उसके खिलाफ तो आवाज उठेगी। अब आपको वो कंट्रोवर्सी लग रही है, आप कंट्रोवर्सी उसको बढ़ाना बताना चाह रहे हो, जब दूसरों के साथ किया तब वो कंट्रोवर्सी हो गई, जब खुद के साथ हुआ तब वो कंट्रोवर्सी नहीं हुई। तो यार ये सारे मैटर्स बच्चों पे हैं, आपको जैसा सही लगे आप उसको सोचो। पर सर अगर ये दोबारा होएगा ना, और अगर किसी और के साथ होगा और वो हमारे पास आएगा कि हमको इसके लिए सपोर्ट चाहिए, तो हम फिर से सपोर्ट करेंगे। पहले ही बोल रहे हैं यार, मतलब फिर ऐसा नहीं लगना चाहिए कि फिर हमने व्यूज के लिए कर लिया, इसके लिए कर लिया, उसके लिए कर लिया। यार हमारे जितने हमको व्यूज मिलते हैं, वी आर मोर देन हैप्पी विद दैट। मतलब बहुत प्यार मिलता है सर बच्चों का, हर वीडियो मिलियन पे जाए, ये यार हमारे कोई शौक नहीं है, वैसा हमको बिल्कुल नहीं चाहिए। ये चाहिए कि यार अगर 2000 बच्चा, 3000 बच्चा, 4000 बच्चा, उससे ज़्यादा हम ले भी नहीं सकते, लेते भी नहीं है, हम पे विश्वास कर रहा है, तो सर उसमें से जो मैक्सिमम सिलेक्शन रेशियो पूरे इंडिया के अंदर हो सकता है वो यार हम ला कर दें। बस इतनी सी बात। एम्बिशन बहुत ज़्यादा होते ना तो यार आज ये कर ही नहीं रहे होते। मतलब एम्बिशन इन टर्म्स ऑफ मनी, वैसे बहुत एम्बिशन है भाई, भारत में 32 करोड़ बच्चा है, उस तक पहुंचेंगे, उसकी जिंदगी आसान बनाएंगे, उसको पढ़ाकर ही मानेंगे। ठीक है, तो यार अब बस आपको अब जैसा सही लगे वो आप सोच सकते हैं। पर यार ये बात रखना बहुत जरूरी था, प्रोपोगेंडा में इतने सारे उसमें। सर एक बात मेरे को और समझ में नहीं आती कि हमने 4 साल में कभी हमारे वीडियोस जो बहुत अच्छे मोटिवेशन के थे, रैंक वाले थे, वो कभी किसी फैन चैनल्स पर ऐसे नहीं दिखे। एक बार हमने कोचिंग के अगेंस्ट आवाज उठा दी तो सारे चैनल्स पे आ गए। हाँ यार, ऐसा बोला जा रहा है कि मैंने तो कभी कंट्रोवर्सी करी नहीं, मैंने तो सिर्फ एक बार आवाज उठाई थी। पर यार फिर इतने सारे जो फैन चैनल्स हैं सारी दुनिया में, सर एक ही जने के क्यों फैन चैनल्स हैं? और भी लोग हैं जिनके पास 10 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, 20 मिलियन, पता नहीं सर क्या सिस्टम होता है, और जो भी है उसमें पढ़ना है। हाँ, तो यार पर मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं, करने वाली बात है सर ये, मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यार पिछले 3 महीने से हर जगह यही चल रहा है। हम तो यार पढ़ा ही रहे थे ना 3 महीने। सर अपन ने वो वीडियो डाला था जो भी उस टाइम पे प्रकरण हुआ, बहुत गलत हुआ वो, उस टाइम पर हमने क्लैरिफाई कर दिया। उसके बाद सर उस बारे में कोई बात तक नहीं की गई, चुपचाप हमारा काम करने लग गए। फिर यार एक जरूरत उठी, बहुत सारे लोगों के साथ हुआ। दिस वाज नॉट अबाउट अमन दत्तरवाल, ये अमन सर के बारे में से बात ही नहीं थी। उससे 2 महीने पहले ही एक जना आया था कि सर हमारी HR समेत सबको ले गए। उससे 1 महीने पहले फिर और एक जना आया कि सर कोई बचा ही नहीं, 4 फैकल्टी थे हमारे पास, 3 चले गए, एक मेरी खुद की वाइफ है, बस वो बची है। तो तो यार हमने बोला यार देखो, हम अकेले दम पर तुम्हारे लिए आवाज नहीं उठाएंगे, पहले तुम तुम्हारे लिए आवाज तो उठाओ। हाँ, हम क्यों उठाए यार ऐसे जाकर, कोई तुम्हारे, जब तक तुम साथ में नहीं होगे हम कैसे, हमारी बात कौन मानेगा? तो यार पर फिर जब किसी ने हिम्मत करी और हमें बोला तो यार हमने सपोर्ट किया। इट वॉज जस्ट अबाउट दैट। ठीक है, तो आगे भी ऐसी कुछ होगा, और जो चीज़ एकदम ही गलत है आप यार समझ भी नहीं सकते हो उन बच्चों का दर्द जिनके टीचर बीच में से चल जाते हैं। आपके जब जाएंगे, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा ऐसा ना हो, और अगर कभी चले गए तब फिर आज आप उस दिन आपको रियलाइज होगा कि भाई, भगवान नहीं करे आपके साथ ऐसा हो कि भाई आपके टीचर 20 मजदार में आपको छोड़ के चल जाएं। वो एकदम ऐसा दर्द होता है ना, वो बता भी नहीं सकते, और हम नहीं चाहते किसी के साथ ऐसा हो यार। ठीक है, तो सर आज के लिए बस इतना ही। बाकी यार पढ़ते रहो, आप प्यार देते आ रहे हो, एग्जाम आने वाले हैं, पढ़ते रहो, है ना। और यार देखो, अब ये हो गया, जब तक कि कुछ एक्सट्रीम दोबारा नहीं होता सर, अब अपन बच्चों के लिए बहुत सारी चीजें लेकर आने वाले हैं। उनके लिए चलो नहीं रिवील करता हूँ, उसको बाद में करेंगे। पर हाँ, अगले 2-3 दिन में बहुत सारी चीजें जो जेई पे है, नीट पर सर ऑलरेडी काफी कुछ चल रहा है। नीट पे पूरी एकेडमिक सीरीज चल रही है, 2 सीरीजेस चल रही हैं। यार सरल पढ़ाता क्यों नहीं? अरे भाई जाकर देखो ना भैया, हमारे 99% से ज्यादा वीडियो पढ़ाने के ही हैं, और 1% वीडियो बच्चों के सपोर्ट में। सिंपल सी बात है, आप देख लो इसरा का चैनल, आज पूरा स्क्रॉल करके देखो आप। रिवीजन सीरीजेज हो गई, सुपर मेगा रिवीजन सीरीज हो गई, मोस्टली सारे कॉन्सेप्ट सबसे पहले इंडिया में 9-10 में हाफ ईयरली पढ़ रहा है, प्री बोर्ड पढ़ रहा है बच्चा, पहले पूरी NCERT सीरीज लाए। पढ़ाई के अलावा इसरल में कुछ होता ही नहीं है, और बच्चे की भलाई। अब ये नया एडिशन हो चुका है अभी, क्योंकि जरूरी हो चुका है अभी, ठीक है।
चलो बच्चों। सर इसमें कितना इम्पैक्ट पड़ा, अपन ने कोशिश करी, आवाज उठाने की हिम्मत करी, तो जो इतने सारे लोग डर के बैठे थे, जिनके साथ लगातार ही होता जा रहा था ना, आज उनकी हिम्मत बढ़ी है। आज उनके अंदर से आवाज निकल रही है कि यार ठीक है, इन्होंने आवाज उठाई। पहले ये डर था हमको पूरा साफ कर लेंगे, हमारा पूरा कबाड़ा कर देंगे, इनकी पूरी पीआर टीम हमारी बैंड बजा देगी। पर जब वो हमको अभी भी खड़ा हुआ देख रहे हैं ना, और ग्रो करता हुआ देख रहे हैं, और बच्चों के साथ खड़े हुए देख रहे हो, बच्चों का सपोर्ट जब मिला, सबसे बड़ी तो उनकी ये रही कि यार सारी स्टूडेंट कम्युनिटी हमारे अगेंस्ट हो जाएगी, जो भी करने की भी कोशिश की जा रही है, तो उनको लगा यार ये सही है यार, अब हम भी ये करेंगे। उन्होंने किया यार, ये उनकी हिम्मत की हम दाद देते हैं। अन्याय के खिलाफ लड़ना, खड़े रहना, यही भारतीय संस्कृति रही है सर, हजारों लाखों सालों से, और वही चलती रहेगी। तो नमस्ते।